इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना की झांकी खास होगी। सेना की झांकी में इस साल शामिल की गई पनडुब्बी और युद्धपोत नजर आएंगे। आईएनएस वाक्षीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। हर साल कई राज्यों की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनाया जाता है। आपने देखा भी होगा, अलग अलग राज्यों की झांकियां चलती हैं, ट्रैक्टर पे चलती हैं या किसी किसी अन्य कुछ डांस भी होते हैं, अलग अलग नृत्य होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। और कई राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। हालांकि झांकी को रिजेक्ट करने का और क्यों रिजेक्ट हुआ इसका कारण भी उन्हें बताया जाता है। देश में गणतंत्र दिवस की झांकियों के सिलेक्शन का काम रक्षा मंत्रालय करता है। झांकी को चुनना और उसे हरी झंडी मिलने की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। आइए बताते हैं गणतंत्र दिवस के लिए कैसे चुनी जाती हैं झांकियां जो राज्यों की होती हैं। गणतंत्र दिवस के आयोजनों की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास होती है, इसलिए रक्षा मंत्रालय राज्यों, मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों से झांकी के आवेदन मांगता है। आमतौर पर इसकी तैयारी सितंबर शुरू हो जाती है, कई बार इसकी प्रक्रिया अक्टूबर में भी शुरू हो जाती है। झांकियों को चुनने के लिए रक्षा मंत्रालय सिलेक्शन कमेटी बनाता है। इसमें अलग अलग फील्ड जैसे म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कोरियोग्राफी और स्कल्पचर के यानी जो मूर्ति उर्ति बनाते हैं उनके एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी पहले आवेदनों की थीम, डिजाइन और कॉन्सेप्ट को चेक करता है। ये पहला चरण होता है जिसमें झांकी को स्केच के रूप में पेश किया जाता है। इसके जरिए उसकी खूबियों को बताया जाता है। पहले चरण की प्रक्रिया के बाद आवेदकों से झांकी का 3D मॉडल भेजने को कहा जाता है। इस मॉडल को हरी झंडी मिल जाती है तो राज्य में झांकी बनाने की शुरुआत हो जाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार झांकी का सिलेक्शन कई मानकों पर निर्भर करता है, जैसे वो देखने में कैसी है, लोगों पर कितना असर डालेंगी, उसमें किस तरह का संगीत इस्तेमाल हुआ है, जिस विषय को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है वो इसमें कितना गहराई तक दिखाया गया है, समाया गया है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है सिलेक्शन करते समय, ये भी बता देते हैं। झांकी के सिलेक्शन की प्रक्रिया 6 से 7 चरणों में होती है। कई मानकों पर खरा उतरने के बाद झांकियों को शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। कमियां रह जाने पर फाइनल अप्रूवल देते समय बदलाव करने को कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन कहती है 2 राज्यों की झांकी एक तरह की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ही जगह की लिखावट या डिजाइन नहीं होनी चाहिए। राज्य का नाम हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। दूसरी भाषाओं के नाम को किनारों में इसके लिखा जा सकता है जो झांकी। गाइडलाइन में इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करने को प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की तरफ से झांकी के लिए ट्रैक्टर और जो ट्रॉली है जो भी जिसमें उनको ले जाया जाता है वो खुद से उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह से कई चरणों के बाद रक्षा मंत्रालय इस पर अंतिम मोहर लगा देता है और उसके बाद